औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारियारकम स्कूल की तरफ से फ़हमे रमज़ान प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे इस्लाही कायदे की तख्ती नंबर 2। तख्ती नंबर 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, यकीनन आपने उससे इस्तिफादा हासिल किया होगा। तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। मुरक्कबात मुरक्कब की जमा है। ज़ाहिरी तौर पर ये लफ्ज़ मिले हुए होते हैं, लेकिन इनको भी हम मुफरीदात की तरह अलग अलग ही पढ़ेंगे। मुफरीदात की मशक में आप लोगों को पहले करा चुकी हूँ। आज हम इसको तख्ती नंबर 2 को दोबारा पढ़ेंगे ताकि हमारी मज़ीद तलफ़्फ़ुज़ में बेहतरी आ सके। अलिफ लाम। अलिफ जैसे कि पहले बताया था, लाम ये उसकी छोटी शक्ल है लाम की, और ये उसके साथ अलिफ। लाम अलिफ, लाम अलिफ, बा अलिफ। बा के नीचे एक नुक्ता होता है और ये बा की छोटी शक्ल है। ये मुरक्कबात मिले हुए लफ्ज़ है, ये बा और अलिफ मिला हुआ है, लेकिन पढ़े हम मुफरीदात की तरह अलग अलग ही रहे हैं। बा अलिफ, और एक लाम की शक्ल ये भी होती है। कुरान पाक में आप देखेंगे इस तरह भी लाम लिखा हुआ आएगा, लाम अलिफ, और ये है लाम हा। हा की अदायगी हम हलक से करेंगे कि हलक से इसकी आवाज अच्छे से आए हमारी। ये लाम की है छोटी शक्ल, लाम हा। और ये भी देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि बा की छोटी शक्ल है और ये अलिफ के साथ मिला हुआ है, और ये बा की छोटी शक्ल है और ये लाम के साथ है। बा लाम बा, इसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। बा लाम बा। आगे ये काफ। काफ की एक शक्ल ये भी होती है, जिसके अंदर ये बनाया होता है, ये काफ। अब ये काफ की छोटी शक्ल ये है, काफ बा। काफ बा। बा को हम एक अलिफ के बराबर लंबा कर रहे हैं, लेकिन काफ को हम एक अलिफ के बराबर लंबा नहीं कर रहे। काफ बा, दोनों होठों को जोड़ने से बा की अदायगी होती है। बा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि काफ की एक शक्ल ये भी होती है, तो ये भी इसको समझ रहे हैं कि जब ये लफ्ज़ दोनों मुरक्कबात जोड़ के आए तो जब ये आ रहा हो तो इसका मतलब है ये काफ है। काफ बा। अब ये छोटी शक्ल बा काफ ता। ये दो जो नुक्ते हैं ये ता के होते हैं। ये ज़हन में रखना चाहिए कि बा का एक नुक्ता है और वो नीचे होता है, और ता के दो नुक्ते ये है। बा काफ ता। आगे है ता। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ता के दो नुक्ते होते हैं, तो ये दो नुक्ते हैं। ता काफ सा। ता की अदायगी दांतों के दरमियान में जुबान लाकर की जाती है। दांतों के दरमियान में जुबान लाई जाती है तो वो बहुत नरमी से और बहुत आसानी से ये पढ़ा जाता है। सा ता काफ सा। आगे ये वही बा सीन। सीन आपको बताया था सीटी वाले हरूफ में 3 हरूफ आते हैं, सीन जा स्वाद। इसमें थोड़ी सी सीटी की आवाज पैदा होती है। बा सीन, ये देखिए जैसे सीन। और ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो दो नुक्ते ऊपर होते हैं वो ता के होते हैं, और जो नीचे होते हैं वो या के होते हैं। तो ये या सीन। सीन को सख्ती से पढ़ेंगे, दांतों को जोड़ के। दांतों को जोड़ा जाए तो फिर सीन की आवाज पैदा होती है, या सीन। और ये बा का नुक्ता जैसे कि नीचे होता है तो वो बा होती है, अगर नुक्ता ऊपर हो तो वो नून होता है। नून सीन, नून सीन। यहाँ भी देखिए सीटी की आवाज में थोड़ी सी पैदा हो रही है। अब यहाँ पर बच्चों को अक्सर कंफ्यूजिंग होती है पढ़ने में कि वो सा और सीन को अक्सर मिला देते हैं, क्योंकि सा और सीन की साउंड तकरीबन एक जैसी होती है, लेकिन इसको नरमी से पढ़ा जाता है और सीन को सख्ती के साथ अदा किया जाता है।
सा पढ़ते हुए हम दांतों के दरमियान में जुबान लाएंगे और सीन पढ़ते हुए हम दांतों को जोड़ लेंगे। जैसे सा सीन, सा सीन। देखिए सा नरमी से पढ़ा गया और सीन सख्ती के साथ अदा किया गया। इसी तरह अगला लफ्ज है सा जीम, ये दांतों के दरमियान में जुबान ला रही है। सा जीम, ता जीम। इनका फर्क है, देखिए ये 3 नुक्ते हैं, 3 नुक्ते ता के होते हैं और ये 2 नुक्ते हैं और 2 नुक्ते ता के होते हैं। ता जीम। और इसकी अदायगी है ये नून, ये नून का सिरा होता है, ये नून एक नुक्ते वाला और ये खौ की ये शक्ल है। नून खौ, खौ हरूफ मोटे हरूफों में से एक हर्फ है। अब मैंने आपको बताया था 8 मोटे हरूफ हैं, उनमें से एक खौ है। नून खौ, ये मुंह गोल करके खोला जाता है। इसकी अदायगी ऐसे होती है, पहले होठों को गोल किया जाता है, फिर इसको मुंह को खोला जाता है, तो इसकी अदायगी अदा हो जाती है। नून खौ। और इसी तरह या हा आइन, ये अलग से अदा होने वाले अल्फाज है। तो ये हा है, या हा। ये है बा जीम। जैसे सीन को हमने अदा किया दांतों को जोड़कर, इसी तरह जीम भी दांतों को जोड़कर अदा किया जाता है। बा जीम। नून मीम, ता मीम। एक अरबी ज़ुबान में मीम इस तरह भी लिखा जाता है और इस तरह भी लिखा जाता है। जो इस तरह लिखा जाता है ये भी मीम ही है। बाज़ को कंफ्यूजिंग हो जाती है कि ये कौन सा लफ्ज है, तो ये दोनों तरह से लिख के बता दिया कि ये मीम इस तरह भी होता है, मीम इस तरह भी होता है। नून मीम, ता मीम। अगला लफ्ज है बा, ये बा या। अच्छा, अक्सर लोग जो है इसको छोटी ये भी पढ़ लेते हैं, ये छोटी ये नहीं, इसके अरबी ज़ुबान में इसकी या ही इसकी अदायगी होगी। बा ये एक नुक्ता है और ये 2 नुक्ते या के नीचे हैं, तो नीचे नुक्ते जिसके 2 होते हैं वो या होती हैं। बा या, ये देखिए यहाँ पे भी 2 नुक्ते हैं, या। बा नून नून, ये नून की छोटी शक्ल है। बा नून नून, ये भी बा नून नून। आगे ये हा सा। मुफरिदात की तरह हम इनको अलग अलग सारे हरूफ को पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी छोटी शक्लों की पहचान के लिए आप मुरक्कबात बनाएंगे। तो ये देखिए ये हा का जो छोटी शक्ल है वो ये है हा सा। ता दांतों के दरमियान में पढ़ रही हूँ। जीम ता, जीम ता। आगे ता हा, ता। हा को निकालने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि ये हलक से निकल जाए। हा और हा में हमने फर्क करके पढ़ना है। ता हा ता। आगे बा, ये देखिए ये बा का एक नुक्ता है, ये बा खौ ता। इसमें भी बाज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये खौ है कि जीम है। तो जीम का नुक्ता नीचे होता है यहाँ पर, अगर यहाँ नुक्ता हो तो फिर ये जीम है, क्योंकि ये उसकी शक्ल जीम और खौ की एक जैसी होती है। तो बाज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये खौ है कि ये जीम है। तो ये याद रखना चाहिए कि जीम का नुक्ता नीचे होता है और खौ का नुक्ता ऊपर होता है। अगर वो लफ्जों में मिला के लिखा गया है तो फिर उसका नुक्ता ऊपर होता है और जीम का नुक्ता नीचे होता है। तो ये बा खौ ता। और ये भी जो है ये भी ता। एक ता की शक्ल ये होती है, इसको कहते हैं बड़ी ता। एक ता की शक्ल ये होती है ता। ये कुरान पाक में जब ये वाली ता आती है तो ये जब हम वक़्फ़ करते हैं तो इसके अंदर से हा की आवाज निकाली जाती है। ये हा की तरह इस पर वक़्फ़ होता है, इसलिए इसको इस शक्ल में भी लिखा जाता है। और इस ता पे अगर हम वक़्फ़ करते हैं वो आगे जाके आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो ये ता के अंदर से ता ही की साउंड निकलती है, लेकिन इस ता के अंदर से हा की साउंड निकलती है वक़्फ़ की हालत में। ये है ता और ये है हा, ये है हा। ये देखिए इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, इसलिए ये ता और ये है हा। इसको गोल हा भी बोला जाता है। इसी तरह ये बा ता, बा ता। ये ता और ये ता सेम है, ये इस तरह भी लिखी जाती है और ये ता इस तरह भी लिखी जाती है।
या हा, या हा। ये हा और ये हा भी सेम है। ये हा इस तरह भी लिखी जाती है और जब ये किसी लफ्ज के साथ मिला कर लिखी गई हो तो ये इस तरह लिखी जाती है। आगे है खौ लाल। खौ पे वैसे ही अपने होंठों को गोल करके अपने मुंह को खोलना है तो खौ की अदायगी हो जाती है। खौ लाल। जैसे हम सा पढ़ते हैं ना दांतों के दरमियान में जुबान आगे, सेम उसी तरह हम लाल पढ़ेंगे दांतों के दरमियान में जुबान आगे। खौ लाल। रो भी मोटे हरूफ में से है, इसको कहते हैं मुंह गोल करके इसको भी खोलते हैं रो। आगे ये है जा। ये भी सीटी वाले हरूफ में से है, जैसे सीन जा, इसमें सीटी की आवाज आती है। ये है जा। अच्छा यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ रा यहाँ पे भी रा कह देते हैं या कुछ लोग यहाँ पे भी जाल कह देते हैं। ये लफ्ज होता है लाल, लाम एंड में आता है लाल, लेकिन ये लफ्ज होता है जाल नहीं कहेंगे हम, लाम नहीं एंड में लेके आएंगे, सिर्फ लफ्ज जा। सख्ती से पढ़ा जाएगा, थोड़ी सी सीटी की आवाज इसमें पैदा होगी। आगे है जीम रो मुंह गोल करके उसको खोलना है तो रो की अदायगी हो जाएगी। इसमें जुबान भी थोड़ी सी मुड़ती है। जीम रो। ये है खौ जा। खौ जा। आगे लफ्ज है सीन लाम। सीन लाम। आगे है शीन लाम। जब इसके ऊपर 3 नुक्ते आ जाए तो वो शीन है, अगर नुक्ता नहीं है तो वो सीन है। शीन लाम। आगे ये लोग बाज लोग इसको पढ़ जाते हैं हमजा अली, हमजा वाव, हमजा या, जबकि ये ऐसे मीज की अदायगी होती, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए हमजा बशकल अलिफ। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको याद करें इस लफ्ज को, हमजा बशकल अलिफ, क्योंकि कुरान पाक में अलिफ इस तरह भी लिखा होता है, इस तरह भी हमजा लिखी होती है और इस तरह भी लिखी होती है। और बाज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ हमें हमजा पढ़नी है कि अलिफ पढ़नी है, हमजा पढ़नी है कि वाव पढ़नी है, हमजा पढ़नी है कि या पढ़नी है। जब इस तरीके से हमजा लिखी जा रही है कि अलिफ के ऊपर आ रही है या वाव के ऊपर आ रही है या के ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमने हमजा ही पढ़नी है। ये हमजा की एक शक्ल है जो अलिफ की है, एक हमजा की शक्ल है वाव की और हमजा की एक शक्ल या की। ये हमने हमजा वाव या नहीं पढ़नी, असल में हमने ये हमजा ही पढ़नी है। तो यहाँ पर हम ऐसे पढ़ेंगे हमजा बशकल अलिफ, हमजा बशकल वाव, हमजा बशकल या, यानी हमजा की एक शक्ल है या की। आगे है फा ऑफ लाम। ऑफ ऐसी आवाज पैदा होती है यहाँ पर। कॉफ जिसके ऊपर 2 नुक्ते हो, ये मोटे हरूफ में से है। इसको अदायगी करते वक्त हमने अपने होंठों को गोल करना है और मोटा करके इसको अदा करना है। कॉफ फा कॉफ लाम। अब इनमें फर्क देखें, यहाँ पहले फा है और इसमें बाद पहले कॉफ है, यानी ये 2 नुक्ते पहले हैं। बाज इसमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है बाज के लिए। ये देखिए यहाँ पर पहले 2 नुक्ते हैं तो इसका मतलब ये कॉफ है, कॉफ के 2 नुक्ते होते हैं। कॉफ फा लाम, कॉफ फा लाम। आगे फिर ता मीम, ता मीम, ता मीम ता। ये भी देखिए मीम की शक्ल है, ये छोटी मीम है। ता मीम ता। इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लफ्ज में मज़ीद बेहतरी आती रहेगी। जज़ाकल्लाह। अब मैं इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का बकिया आगाज करने जा रही हूँ तिलावत कुरान पाक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدقت يا رب العالمين، صدقت يا أرحم الراحمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरबिया फ़हमे रमज़ान लेक्चर सीरीज़ के मुतालिक आज मैं जिस सिलसिले में बात करने जा रही हूँ उसका मौजू है वुज़ू, गुस्ल और रोज़े के फ़राइज़। सबसे पहले मैं वुज़ू के बारे में बात करूँगी। वज़ू नमाज के लिए शर्त है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। वज़ू के मायने क्या हैं? वज़ू वज़ाअतुन से माखूज़ है, इसके मायने खूबसूरती के हैं और नमाज के लिए लफ्ज़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वज़ू करने वाले को खूबसूरत बना देता है। हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत वज़ू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। लिहाजा जो शख्स ये चाहता है कि उसकी चमक बढ़ाई जाए तो वो अपने वज़ू की तादाद को बढ़ा ले, यानी हर वक्त वो बावज़ू रहे। आज हम सीखेंगे कि वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं। तो कुरान पाक की सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में हमें वज़ू के फ़राइज़ का पता चलता है, जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, ए ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो अपने चेहरे को धो लो। व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि, और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसा करो। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को टखनों तक धो लो। तो इससे हमें पता चलता है कि वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। सबसे पहले चेहरा धोना, नंबर 2 अपने हाथों को कोहनियों तक धोना, नंबर 3 अपने सर का मसा करना, नंबर 4 अपने पाँव को टखनों तक धोना। इसके अलावा जिस तरीके से हम वज़ू करते हैं वो वज़ू की सुन्नतें हैं जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। वज़ू की सुन्नतें कितनी हैं? बिस्मिल्लाह से वज़ू को इब्तिदा करना, हर उज़्व को 3-3 बार धोना, नंबर 3 मिसवाक करना, नंबर 4 कुल्ली करना, नंबर 5 नाक में पानी डालना और अच्छे से नाक को साफ करना, नंबर 6 दाढ़ी का खिलाल करना, नंबर 8 कानों के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों का खिलाल करना, नंबर 8 दाईं तरफ से धोने का आगाज करना, नंबर 9 हाथों और पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, नंबर 10 सर का मसा पेशानी के बालों से शुरू करके बुद्धि तक ले जाना, फिर पेशानी तक वापस लाना। यह है सुन्नतें वज़ू की। और आखिर में वज़ू के बाद की दुआ पढ़ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन
अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्वहिरीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये दुआ जो है वो हदीस से साबित है। एक हदीस मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का जेवर क़यामत के दिन वहां तक पहुंचेगा जहां तक वुजू का पानी पहुंचता है, यानी आज़ा के जिस हिस्सों तक वुजू का पानी पहुंचता रहेगा वहां तक जेवर पहनाया जाएगा मोमिन को। सुभान अल्लाह। एक और हदीस मुबारक में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वजू किया और अच्छे तरीके से वजू किया तो उसके गुनाह जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से उसके गुनाह निकल जाते हैं। उलमा की तहकीक ये है कि वजू, नमाज वगैरह इबादत से गुनाह सगीरा माफ हो जाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन वजू करता है और इस दौरान कुल्ली करता है तो उसके मुंह के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, सारे गुनाह जो है वो निकल जाते हैं। इसी तरह जब वो नाक साफ करता है तो उसके नाक के तमाम गुनाह धुल जाते हैं। फिर जब वो चेहरा धोता है तो चेहरे के तमाम गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि पलकों की जड़ों से वो गुनाह निकल जाते हैं। जब वो हाथों को धोता है तो हाथों के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि हाथों के नाखूनों के नीचे से वो गुनाह सारे निकल जाते हैं। फिर सर का मसा करता है तो सर के गुनाह सारे धुल जाते हैं, यहाँ तक कि कानों से वो गुनाह निकल जाते हैं। और जब पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह धुल जाते हैं, यहाँ तक कि पाँव के नाखूनों के नीचे से वो गुनाह सारे के सारे निकल जाते हैं। फिर उसका मस्जिद की तरफ चलकर जाना और नमाज पढ़ना उसके लिए मजीद फजीलत का बाइस बन जाता है। अब हम बात करते हैं गुस्ल की। कुल्ली करना, गुस्ल के 3 फर्ज हैं। पहला फर्ज है कुल्ली करना। रोजा ना हो तो गरगरा करना सुन्नत है, वरना गरगरा करना चाहिए। अगर रोजा है तो फिर गरगरा ना करें, अगर रोजा नहीं है तो फिर गरगरा करना के हलक तक पानी पहुंच जाए, और नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। और नंबर 3, पूरे बदन पर पानी बहाना। गुस्ल की सुन्नतें अब हम पढ़ेंगे। दोनों हाथ कलाइयों तक पर धोना। नंबर 2, इस्तंजा करना, जिस्म में नजासत लगी हो उसे साफ करना। फिर वजू करना। फिर जिस्म पर हाथ के साथ पानी मलना कि कोई भी जगह खुश्क ना रहे, तो पूरे जिस्म पर 3 बार पानी बहाना। और दौराने गुस्ल खामोश रहना। बोलने की भी आदत होती है ना हम लोगों को, तो दौराने गुस्ल खामोश रहना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अब हम आपको बताएंगे कि गुस्ल किन वजूहात पर हम पर वाजिब हो जाता है। तो हद से अकबर से पाक होने के लिए गुस्ल करना फर्ज है, और हद से अकबर के पैदा होने के 4 सबब हैं। नंबर 1 हैज, नंबर 2 नफास, नंबर 3 जनाबत की हालत के बाद गुस्ल करना फर्ज हो जाता है, और नंबर 3 खुरूजे मनी। और कुछ वजूहात की बिना पर गुस्ल करना मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब ये होता है कि गुस्ल कर लिया जाए तो सवाब है, अगर ना भी किया जाए तो कोई गुनाह नहीं। नंबर 1 कि किन वजूहात पर गुस्ल करना मुस्तहब है। इस्लाम लाने के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। मतलब अगर कोई शख्स काफिर है, आपको इस्लाम लिया है, अब वो इस्लाम लिया है तो उसके लिए गुस्ल करना मुस्तहब है, बशर्ते कि उसके ऊपर कोई हद से अकबर वाजिब ना हो। नंबर 2, मुर्दे को नहलाने के बाद नहलाने वालों के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। नंबर 3, मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे हैं तो गुस्ल करके जाएं, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि गुस्ल करना मुस्तहब है। इसी तरह किसी गुनाह से तौबा करने के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। और नंबर 5, मजलिस आमा में जाने के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। और इसी तरह नए कपड़े पहनने के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। और खौफ और मुसीबत की नमाज बाजमात पढ़ने के लिए, या खुसूफ और कुसूफ की नमाजें भी होती हैं, उसको पढ़ने के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। और कुछ
हैं जिन पर गुस्ल करना जो है वो सुन्नत है। उनमें से सबसे पहले जुम्मा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है, और ईदैन के दिन गुस्ल करना सुन्नत है, और हज या उम्रा के एहराम बांधने के लिए गुस्ल करना सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक है। और चौथी सुन्नत इसकी यह है कि हज करने वाले को अरफा का दिन ज़वाल के बाद गुस्ल करना सुन्नत है। गुस्ल का तरीका क्या है, तो उसके बारे में हदीस से हमें हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस मिलती है। वो हमें फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जनाबत की हालत में गुस्ल का इरादा फरमाया तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक धोए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तंजा किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बायां हाथ किसी जमीन पर रगड़ा। वो इस वजह से रगड़ा क्योंकि उस जमाने में साबुन वगैरह शायद ऐसी चीजें नहीं थी, तो अपने हाथ की निजासत को साफ करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक को जो है वो इस्तंजा वो जमीन से रगड़ा या किसी मट्टी या डेले वगैरह के साथ रगड़ा। हमारे पास क्योंकि आजकल साबुन वगैरह की सहूलत मौजूद है तो रगड़ने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली की, फिर नाक में पानी डाला, फिर सर पर पानी डाला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों की जड़ तक पानी पहुंचाया, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूरे बदन पर पानी डाला। फिर जहां आपने गुस्ल किया था वहां से आप थोड़ा हटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव मुबारक धोए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि वुजू शुरू में किया और पाँव का अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में किया, वो इस वजह से कि पहले ये सीवरेज का इंतजाम नहीं था, तो जहाँ पानी डाला जाता था वहां पर पानी जो है वो जमा हो जाता था, और पानी जो है वो मुस्तामिल पाँव जो है वो मुस्तामिल पानी में डूबे रहते थे। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से हटकर थोड़े से पाँव धोए ताकि वो पाँव भी जो है वो पाक हो जाए। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को रोजे की फर्जियत के बारे में बताऊंगी कि रोजे के फ्राइज क्या हैं। रोजे को अरबी लुग़त के एतबार से सोम या सियाम कहा जाता है। सोम के लुग़वी मायने रुके रहने के हैं, मसलन किसी काम से रुकना या खाने पीने से रुकना या बात करने से रुकना, इसको अरबी जुबान में सियाम कहा जाता है। जैसे कि कुरान पाक में भी इरशाद बारी ताला है, इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमा, यहाँ पर भी सौमा रुके रहने के लिए ही बोला गया है, यहाँ पर भी रुकना ही मुराद लिया गया है। अलबत्ता रोजा शरीयत की इस्तिलाह में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुके रहने को कहते हैं। रोजा इस्लाम के बुनियादी फर्ज में से एक फर्ज है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नंबर 2 नमाज कायम करना। नंबर 3 ज़कात अदा करना। नंबर 4 हज करना। नंबर 5 रमजानुल मुबारक के रोजे रखना। रोजा हर आकिल बालिग मर्द मुसलमान औरत पर फर्ज है। जो शख्स जानबूझकर इसका इनकार करे वो दायरा इस्लाम से खारिज है, और बगैर किसी शरई उज़्र के रोजा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। रमजान का रोजा हर मुसलमान पर फर्ज है, तो इसकी कज़ा भी हर मुसलमान पर फर्ज है। रमजान के रोजे अब फर्ज कब हुए, रमजान के रोजे की फर्जियत क्या है? तो रमजान के रोजे 10 शअबान सन 2 हिजरी में फर्ज हुए, जैसा कि कुरान पाक की आयत है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। यानी रोजे सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया पर फर्ज नहीं किए गए, पहली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज किए गए, लेकिन उस वक्त की तादाद और कैफियत उनकी मुख्तलिफ थी। जैसा कि बहुत सी रवायतों में आता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 रोजे रखते थे, 13, 14 और 15 तारीख के। इनको अयाम बैस भी कहा जाता है। और इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है कि इनकी कौमों पर भी रोजे फर्ज किए गए थे।
लेकिन हर एक के लिए जो रोजे की तादाद और कैफियत हर एक की अलग अलग थी। इब्तिदा में जब रोजे फर्ज किए गए तो उसको बहुत ज्यादा नरमी थी। ये हुक्म नाज़िल हुआ कि जो चाहे रोजा रख ले और जो चाहे वो अपने रोजों का फिदिया अदा करे। लेकिन जब सन 2 हिजरी 10 शाबान को रोजे रमजान मुबारक के रोजे जो है वो लाजिम करार दिए गए। फिर हर एक पर लाजिम हुआ जो तंदुरुस्त है, हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत वो रोजे ही रखें, वो अपने रोजों का फिदिया नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई बीमार है जिसको रोजा रखने से कोई तकलीफ बढ़ जाने का मर्ज है तो फिर वो उसके लिए है कि वो अपने रोजों का फिदिया अदा कर दे और बाद में जब वो तंदुरुस्त हो और फिर वो अपने रोजों की कज़ा करे। जानबूझकर रोजा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर रमजान मुबारक का एक रोजा छोड़े और बाद में चाहे वो पूरी जिंदगी उसकी कज़ा करता रहे तो वो इस एक रमजान के रोजे के सवाब को नहीं पा सकता, यानी इतना बड़ा इसका सवाब है। इसी तरह एक और हदीस मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिह, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। बाज़ लोग इसकी तशरीह ये भी करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं रोजा मेरे लिए है और मैं खुद उसकी जज़ा बन जाऊंगा, यानी अल्लाह ताला खुद उसकी जज़ा बन जाएंगे। तो इतनी बड़ी फजीलत है रोजा रखने की, वो इस वजह से कि रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका इल्म या तो रोजा रखने वाले को खुद को होता है या इसका इल्म अल्लाह ताला को होता है। वरना जहाँ लोग नहीं होते, जहाँ उसको कोई देख नहीं रहा होता, वहाँ वो कुछ खा भी सकता है, लेकिन वो अल्लाह के डर से रोजा नहीं, वो कुछ खाता पीता नहीं, तो इसका मतलब वो उसने खालिस अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर मैं उसकी खुद जज़ा बन जाऊंगा या मैं इसकी जज़ा खुद दूंगा। एक और हदीस मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान के रोजे जिसने महज अल्लाह के वास्ते रखे सवाब समझकर तो अल्लाह ताला उसके सारे अगले और पिछले गुनाह माफ फरमा देंगे। एक और हदीस मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को रोजेदार की मुंह की बू मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा है। तो अल्लाह ताला हमें रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह एक वाक़या आता है रोजेदार के बारे में कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक अराबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे मैं करूं और मुझे जन्नत हासिल हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रमजान मुबारक के रोजे रखो। उसने कहा अल्लाह की कसम मैं इससे ज्यादा कुछ ना करूंगा। मतलब ये कि मैं ये सारे काम करूंगा, ये नहीं मतलब कि मैं इससे कोई और नेकी नहीं करूंगा, मतलब मैं ये सारे काम करूंगा, मैं इससे ज्यादा और कुछ ना करूंगा। तो जब वो शख्स वापस हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि आप कोई जन्नती आदमी देखना चाहते हो तो इसे देख लो। मतलब इस बात का यह है कि कोई शख्स अगर अरकान खमसा की सही तरह से पाबंदी करता हो तो ऐसा शख्स जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें भी अरकान खमसा की सही तरह से पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हम अपने आखिर में दुआ करवा लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलइल अअला इला यौमिद्दीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफ़ुल मिआद। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वग़्निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन ख़ैरि मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन
शर्रि मस्तआज़ मिन्हु अब्दुका व नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या गफूर या ज़ल जलाली वल इकराम। या अल्लाह हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो हमने गुनाह जानबूझ के किए हैं और जो अनजाने में हो गए हैं, या अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा के या अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। या अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाइए। या अल्लाह ऐसा राज़ी होना कि फिर कभी नाराज़ ना होना। ऐ मेरे परवरदिगार या अल्लाह अपने और अपने हबीब की मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दीजिए। या अल्लाह अपने और अपने हबीब की मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सबको 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दीजिए। या अल्लाह हमें नमाज में खुशू खुशू अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें नमाज की फ़िक्र अता फरमा दीजिए। या अल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना करीब आ रहा है। ऐ मेरे अल्लाह इसकी ज़्यादा से ज़्यादा बरक़ात और रहमत हम सब पर नाज़िल फरमा। या अल्लाह हमें रमज़ान के सही मायने में रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो हम रोज़े रखेंगे अल्लाह उसको कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह उसको अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तस्बीहात करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हमें कुरान पाक का तलफ़्फ़ुज़ बेहतर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह एक एक हरफ हम कुरान पाक का सही तरीके से अदा करें। या अल्लाह हमें ऐसा बना दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह एक एक हरफ पर हम कुरान पाक पर अमल करें। या अल्लाह हमें बाअमल बना। या अल्लाह हमें बाअमल बना। या अल्लाह ये जो कुरान पाक हम पढ़ते हैं या अल्लाह इसको अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह या रहमान या अल्लाह ये जो हम कुरान पाक पढ़ते हैं इसकी रहमतों से इसकी बरकतों से या अल्लाह हम सब की सारी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हम सब की दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह हम सब की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। या अल्लाह जितने भी लोग जहाँ जहाँ भी परेशान हैं ऐ मेरे अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। या अल्लाह जिनके अपने घर नहीं है या अल्लाह उनको अपना घर नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह जो लोग बच्चियों की वजह से परेशान हैं या अल्लाह उनकी बच्चियों की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह मेरे परवरदिगार हम सब को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा लीजिए। ऐ मेरे अल्लाह जो लोग तेरे घर में आने की ख्वाहिशमंद हैं या अल्लाह सबको अपने घर में आने की सआदत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह जो ख्वाहिशमंद नहीं है या अल्लाह उनके अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह हर एक को हज और उम्र की सआदत नसीब फरमा दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह हर एक को अपने और अपने हबीब की मोहब्बत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह में ज़्यादा से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह या अल्लाह हमारी दुआ को अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह जिस लेक्चर में जो हमने मसाइल सुने हैं गुस्ल के, वज़ू के और रोज़े के, या अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह इसको समझने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह हमारे जो भी हम इबादत करें या अल्लाह हम सही तरीके से करें। या अल्लाह उसको अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा दीजिए और जो नहीं मांग सके अपने हबीब के सदके हमें वो भी अता फरमा दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह इसका सवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पहुँचा दीजिए। या अल्लाह सहाबा किराम की रूहों को इसका सवाब पहुँचा दीजिए। या अल्लाह जितने भी मुसलमान इस दुनिया से चले गए हैं या अल्लाह खुसूसन हमारे अजीज़ और अकारब को इसका सवाब पहुँचा दीजिए। या अल्लाह उसके बाद हमारे उस्ताद किराम हमारे वालिदैन के नामे माल में इसका सवाब लिख दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह बढ़ा चढ़ा के इसका सवाब लिख दीजिए। ऐ मेरे अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह अपने हबीब के सदके हमारी दुआ को कबूल फरमा लीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।